एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुले कहती है, अली कमाल तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी भतीजे को पाल पोस कर बड़ा किया, इतना कुछ किया। जैनब भी साइड में खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है। अली कमाल कहते हैं कि लेकिन हमारे बीच में तो ये डील हुई थी, तुम यही चाहती थी कि डिवोर्स हो। लेकिन शुले कहती है कि मैं बुराक की कस्टडी चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि यही तो बात है कि मुझे अब तुम्हारे मातृत्व पर विश्वास नहीं रहा। मातृत्व की बात तो बहुत दूर की है, मुझे तो तुम्हारी इंसानियत पर भी भरोसा नहीं रहा, और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता शुले, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर शुले मिसेस आसिया को घूर कर देखती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। फिर रमजान अंकल मिसेस आसिया से कहते हैं कि बेटा, तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि खबरदार मुझे बेटा मत कहना, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, आज के ये हालात सिर्फ आपकी वजह से ही हैं, आपकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैनब को समझाने की कोशिश करती है। जैनब कहती है कि ये वक्त रोने का नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि जी बुराक को आपसे ले रहे हैं और आपके सारे अकाउंट भी ब्लॉक कर देंगे। इस पर शुले गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, तुम्हें पैसों की इतनी क्या पड़ी है। जिस पर फिर जैनब कहती है कि आप बगैर पैसों के बुराक को पालोगी कैसे, उसे पालने के लिए भी तो पैसे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैनब का बॉयफ्रेंड उसे फिर से कॉल कर रहा होता है, उसका कॉल वो कट कर देती है, जिसके बाद फिर उसका मैसेज आता है और कहता है कि क्या पैसों का बंदोबस्त हुआ, मेरा पेशेंस अब लूज होता जा रहा है। जिस पर जैनब कहती है कि बस होने ही वाला है। फिर जब शुले पैसा ट्रांसफर करने वाली होती है तो जैनब देखती है कि वो पैसे तो बहुत ही कम है। तो जैनब कहती है कि रहने दो, इतने थोड़े से पैसे हैं तो क्या अकाउंट ब्लॉक करेगा कोई आपका। नेक्स्ट सीन में हसन अपने आदमियों को अमीने के थ्रू ली गई फोटोग्राफ्स दिखाता है, जिन्हें देखकर कादिर कहता है कि अगर ये सारी फोटोज हम दिखाएं तो फिर वो जेल जा सकता है। जिस पर हसन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएगा, लेकिन ये ऐसा करने से तो सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसीलिए हम देखते हैं कि आयशा मुराद का सूटकेस लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। जिस पर वो माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मैं बहुत डर गई थी इसीलिए मैंने वो सब बोल दिया। वो कहता है ठीक है ठीक है। इसी बीच उसे हसन वो सारे फोटोग्राफ्स भेज देता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और आयशा को कमरे से बाहर धकेल देता है और कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इसके बाद वो हसन को कॉल करता है। हसन उससे कहता है कि मेरे प्यारे भाई, हमारे पास एक विटनेस है और ये फ़ोटो है। अब देखो बॉडी तो मैंने वहाँ से हटा दी थी, लेकिन उसे अब तुम हैंडल करोगे। वो कहता है कि मैं हैंडल करूँगा। वो कहता है हाँ, इस बार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में अली कमाल जैनब से कहता है कि देखो आई एम सॉरी कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं। वो कहती है कि कोई बात नहीं जीजा जी, जब दो लोग एक प्यार ही नहीं करते तो साथ रहने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये वक्त इस बात को करने का तो नहीं है, पर असल में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो अली कमाल कहता है कि पैसों की, कितने पैसों की। तो वो कहती है कि $20,000। वो कहते $20,000, मैं इससे कई ज़्यादा अमाउंट तुम्हारी बहन को दे रहा था, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया, वरना तुम आज इस सिचुएशन में नहीं फंसती। वो आगे कुछ कहता है, इतने में मुराद घर से जा रहा होता है और पीछे पीछे मिसेस आसिया आवाज़ लगाने लगती हैं, तो अली कमाल भी उसके पीछे पीछे जाता है। सीन में अमीना एक से कहती है कि अगर हसन कह रहा है कि वो इनोसेंट है तो तुम मान क्यों नहीं लेती, क्यों उसके पीछे पड़ गई हो। तो अक्सा कहती है आपको क्या हो गया, आप उसका इतना फेवर क्यों ले रही हो। और तभी उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है और वो जाकर फटाफट अमीने का बैग बाहर निकालती है और उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं जो मिसेस आशिया ने उसे दिए थे। अक्सा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती कि बताओ आपको ये पैसा क्यों लिया। मैंने सोचा आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन आपने फिर भी ये पैसे लिए, अब मैं इन सबको जला दूंगी वरना बताओ। फिर अमीने उसे शांत करके फ़ोटो दिखाने लगती है और तब जा करके अक्सा को सच्चाई का पता चलता है और वो कहती कि पैसे मैंने अपने लिए नहीं बल्कि हसन के लिए थे, पर हसन ने इन पैसों को लेने से मना कर दिया। अली कमाल मुराद को ढूंढने निकलता है और तभी उसे हसन का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे भाई का एड्रेस मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम फौरन ही यहाँ पहुँच जाओ। इसके बाद अली कमाल हसन को कॉल करता है, पर हसन अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम हसन को एक आइलैंड पर कार में देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक बोरी में रखा हुआ कुछ तो देखते हैं और तभी मुराद भी वहां पहुंच जाता है। हसन उसे एक तरफ खड़ा खड़ा देख रहा होता है
और थोड़ी ही देर में वहाँ पर अली कमाल भी पहुँच जाता है। इसके बाद हसन अली कमाल को फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है और ये देखकर अली कमाल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हसन उसे एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर मुराद मौजूद होता है। उसे देखकर अली कमाल और भी ज़्यादा हैरान होता है और मुराद उस बोरी को खींचकर समुद्र के किनारे ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर अली कमाल उसे आवाज़ लगाता है तो वो पलट कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। इधर कमाल और हसन दौड़कर उसके पास आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, सीन में मिसेस मलिक ओस्मान से कहती हैं कि मिसेस आसिया को सब कुछ पता है, तो वो कहते कि नहीं, वो कुछ नहीं जानती। और तभी हम देखते हैं ज़ैनब भी वहाँ आकर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। ओस्मान कहता है कि हमें वहाँ पर जाकर बस गवाही तो देनी है। मलिक कहती है कि क्या तुमने ये नहीं कहा कि हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते? तो ओस्मान कहता है कि इसमें इन्वॉल्व होने वाली बात क्या है, तुम्हें बस यही बताना है कि शुले जो है वो एफए को टॉर्चर करती है, जो कि सच है। लेकिन मलिक कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर शुले को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। तो ओस्मान कहता है कि टेंशन मत लो, अली कमाल ने कहा है कि ट्रायल होते ही शुले इस घर में नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल मुराद को एक झापड़ मारता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया? मुराद कहता है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ गलती से हो गया, ये एक एक्सीडेंट था। जिसमें अली कमाल कहता है हाँ, और फिर तुमने हसन को इन सब में फ्रेम किया, क्या वो भी एक एक्सीडेंट था? मुराद कहता है भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो अली कमाल कहता है कि मुझसे क्या माफी मांगते हो, क्या तुम यहाँ मौजूद इससे माफी मांग सकते हो, इसके परिवार वालों से और दोस्तों से माफी मांग सकते हो। और फिर वो उसे हसन की तरफ धकेलते हुए कहता है कि जाओ सबसे पहले उससे माफी मांगो। नेक्स्ट सीन में जब शुले को पता चलता है कि ओस्मान और मलिक मिलकर उसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं, तो वो एकदम गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। लेकिन ज़ैनब उसे रोकती है और बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि दीदी आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, आप इस घर में बरसों से रह रही हो और ये दोनों भी इस घर में बरसों से रह रहे हैं, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है इनके बारे में जिनसे ये लोग अपना मुंह बंद रख सके? तो तभी शुले के दिमाग में एक बात आती है और फिर वो मुस्कुराकर कहने लगती है तुमने सही कहा। सीन में रमजान अंकल बहुत ही धीरे धीरे चलकर जाने लगते हैं। तभी मिसेस आसिया कहती हैं कि अब आप कहाँ जा रहे हो, जो नर्क आपने बनाया है उससे भाग रहे हो? रमजान अंकल कहते हैं तुम कौन हो और इतना गुस्सा क्यों हो मुझ पर, मैंने क्या किया? तो आसिया कहती है अच्छा मैं कौन हूँ, तो आपने मेरे साथ क्या किया? काश मैं भी आपकी तरह सब कुछ भूल पाती, काश मुझे आपकी आंखों में देखकर कभी उतना गुस्सा ना आता। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं और आपस में भी लड़ते हैं, तो काश मैं भी आपकी तरह उनकी तरफ देख पाती खाली खाली। सच पूछो तो आपकी बीमारी कोई बीमारी नहीं बल्कि आपके लिए एक वरदान है, और जो कुछ भी आपने किया उसको भुगतना मुझे पड़ रहा है। आपके किए हुए की भरपाई मैं कर रही हूँ। फिर उदास होकर मिसेस आसिया बैठ जाती है और रमजान अंकल भी उनके पास बैठ जाते हैं। इस सीन में मुराद हसन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा, वो कहता तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही हम अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं और हमने पेरेंट्स से कुछ नहीं सीखा, लेकिन हम अपना ख्याल खुद रखते हैं और हमने भाइयों को धोखा देना नहीं सीखा। अली कमाल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा। तो हसन कहता है तुम्हें लगा कि ये सब मैंने किया है? तो अली कमाल कहता है मैं सही करने की कोशिश करूंगा। तो हसन कहता है तुम एक स्मार्ट आदमी हो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम जाकर मुराद को पुलिस के हवाले कर दो। तो मुराद फिर गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हसन कहता है कि अगर तुमने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया तो फिर मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा, और यही तो वक्त है बड़ा भाई बनने का। हसन जाते जाते कहता है कि वो याबूज नहीं है, मैं तुम्हारी तरह अनकॉन्शियस नहीं हूँ कि अपने काम के लिए अपने भाई का इस्तेमाल करूँ। सीन में मलिक किचन में काम कर रही होती है और तभी शुले वहाँ आती है और कहती है मेरे को कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया है और मुझे पता चला है कि आप मेरे बारे में क्या क्या कहने वाली हो, बेहतर होगा कि आप मुझे किसी मुसीबत में ना डालो। तभी ओस्मान वहाँ आ जाता है और कहते हैं कि हम सिर्फ सच बोलेंगे जो सच है। तो शुले कहती है कि हम सभी ने अपने अपने बच्चों के लिए बहुत से झूठ बोले हैं, हम सबके बीच में झूठ कॉमन है। और मलिक की तरफ देखकर कहती है कि आप तो मुझे एज अ मदर समझ ही सकती हो, और फिर वहाँ से चली जाती है।
ओस्मान कहता है कि ये किस बारे में बात कर रही है, तो मलिक कहती है तो ऐसे कुछ भी बोल रही है। नेक्स्ट सीन में मुराद एकदम बौखला जाता है और वो उस बोरी को लात मारने लगता है और फिर कहता है कि क्या अब हम घर चले भैया। अली कमाल उसे घूर कर देखने लगता है तो मुराद कहता है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और फिर वो गिड़गिड़ा कर कहने लगता है कि आप अपने भाई को यूं नहीं छोड़ सकते। ये सब देखकर अली कमाल भी इमोशनल होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अक्सा याबूस को याद करती है और दूसरी तरफ हसन अपने आदमियों के साथ याबूस की ग्रेव पर टॉम्बस्टोन लगाने आता है और बैकग्राउंड में बहुत ही इमोशनल पोइट्रिक लाइन चलने लगती हैं। और गाइस अगर मैं वो लाइन बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर अली कमाल की कार आकर रुकती है, जहां पर मुराद पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ कल्प्रिट्स को देखकर डरता है कि कैसे पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। तभी अली कमाल कहते हैं कि बेटा चलो हिम्मत करो। तो मुराद कहता है आप जानबूझकर क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो, कि आपका यही सच है। कमाल उसे समझाने लगता है कि तुम इस तरह गिल्ट के साथ जिंदगी भर भागते हुए नहीं जी सकते, सच्चाई का तुम्हें सामना करना ही होगा। मुराद कहता है कि कैसा सच, जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तो अली कमाल कहता है कि यही जाकर पुलिस को कह देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। और देखो बेटा सही चीज करेंगे तभी तो हम हसन जैसे आदमियों से अलग बन पाएंगे। इसी बीच मुराद को एक मैसेज आता है और वो कहता है कि भैया मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या आखिरी बार मैं अपनी माँ से बात कर सकता हूँ। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल कर जाता है कॉल करने। इतने में अली कमाल का ध्यान भी पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है और इतने में जब वो बाहर निकल के देखता है तो मुराद कहीं भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद हम मुराद को हसन की गाड़ी में देखते हैं। हसन कहता है तुम जानते हो ना, अगर मैं चाहता तो तुम अब भी वहाँ होते, लेकिन वहाँ तुम्हें तुम्हारा भाई लेकर गया, मैं नहीं। तो मुराद कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुमने मुझे अभी क्यों बचाया। तो हसन कहता है मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे और अली कमाल के बीच में क्या अंतर है। अगर मैं अली कमाल की जगह होता तो मैं अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता, कभी उसे पुलिस स्टेशन लेके तो न जाता। फिर वो एमिना के थ्रू ली गई सारी फोटोज उसे देता है और कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। ये सुनकर मुराद कहता है कि मैं थोड़ी देर खुले में हवा लेना चाहता हूँ और गाड़ी के बाहर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।